वो कहता है इसका माइनस लो, मतलब नेगेटिव लेना है। तो क्या करेंगे, माइनस के साथ इसको अंदर, मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई, पहले बाहर माइनस लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में। -2 और 4। अब इधर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट वो कहता है कि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, और अंदर 1 के साथ क्या है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसका मतलब होता है कि उसके साथ प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, -1 प्लस माइनस प्लस 3 के साथ प्लस है तो ये -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखा नहीं जाता। और माइनस प्लस -4। अब सिंपल याद कर लें कि माइनस जब अंदर जाएगा तो इन सारी टर्म को नेगेटिव, पॉजिटिव वाली को नेगेटिव कर देता है और नेगेटिव वाली को पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं, वो है टाइप है, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी। मतलब यहाँ तक जाके ये सारी उसकी टाइप्स ख़त्म हो जाती हैं। अब जब हमारे पास ये सारी टाइप्स आप समझ लेंगे ना यहाँ से, तो आपकी 1.2 आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। वो कहता है कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक उस टाइम तक होगा जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपल टर्म्स में याद रखो कि ए का जब ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के इक्वल ही आ जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी वर्डिंग में आप खुद लिख लो, लेकिन जो सिंपल जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हम किसी ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल ही आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल है, बुक वाली एग्जांपल लिख रही हूँ, m इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। वो कहता है इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। तो हमारे पास ये रो है 1 2 3 रो में लिखा गया, हम कोशिश करेंगे इसको 1 2 3 ऐसे लिख लें। फिर ये वाली रो है 2 1 4 2 -1 और 4 ऐसे लिख लें, और 3 4 0 तो 3 4 0 ऐसे लिख लें। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोगों ने जो सिंपल मैट्रिक्स लिया वो क्या था कि वो भी 1 2 3 1 2 3 सारे एलिमेंट सेम थे। जब ट्रांसपोज लिया तो वो भी उसके इक्वल आ गया। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिक जो है, जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोगों को बुक पे आपकी एक और एग्जांपल लिखी हुई है, उसने ये बताया है कि हम लोगों ने एक और मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, लेकिन जब उसका ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल नहीं आया। दैट्स वाई जो ए हमारे पास मैट्रिक्स लिया गया है इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक भी सिंपल जिस तरह आपने सिमेट्रिक याद किया ना कि क्या मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मतलब हुआ कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें और वो -1 के इक्वल आ जाए ना तो इसको कहा जाता है स्क्यू। बस इसमें ये डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए तो इसको कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक वन डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 0 -2 -3 2 0 -1 और 3 1 0। वो कहता है इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लिया तो क्या करेंगे, ये रो कॉलम में चेंज 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 और 0।
ठीक है। अब वो कहता है कि ये तो इसके इक्वल नहीं आया, मतलब इसके जो नंबर्स हैं वो तो सेम है, लेकिन ऐसा क्या करें कि इसके जो हमारे पास मतलब नेगेटिव ऑफ एक इक्वल आए। तो हम अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को बाहर ले लिया जाए, जब माइनस बाहर ले लिया जाएगा तो इसके साथ माइनस नहीं था, ज़ीरो के साथ प्लस हो माइनस हो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो के साथ तो लिखा नहीं जाएगा, माइनस जब कॉमन ले लिया गया तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे प्लस, जब इसमें से माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस बचा, ज़ीरो के साथ लिखा नहीं जाता, -1 हो गया, और यहाँ पे 3, 1 और 0 हो गया। अब देखें कि क्या ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आ रहा है, आ रहा है। तो क्या होगा कि ये हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है। अच्छा, जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये हम लोग मोस्टली हमें बनाने में मुश्किल होगी, तो आपने ये डेफिनेशंस जो एग्जांपल्स बुक वाली हैं तो वही याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास 3 टाइप्स रह गई हैं पीछे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो हमारे पास 10th वाली 12 टोटल टाइप्स हैं, ठीक है, मैट्रिसेस की। तो अब हम लोग चलते हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स में। डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, इसको सिंपल याद रखो कि जो इसका डायगोनल होगा ना, डायगोनल का मतलब होता है कि ये तिरछी लाइन जो होती है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायगोनल इस तरह से भी होता है, लेकिन मोस्टली जो आपका 9th क्लास का सिलेबस है या 9th क्लास की बुक है उसमें जो डायगोनल है वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखो जो हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की वो क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल कौन से हो गए, जो हमारे पास, जो मैंने ये आपको शो करके बताया है कि ये हमारे पास डायगोनल है। ठीक है, वो कहता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे, और जो बाकी नॉन डायगोनल हैं, जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो। मिसाल से अब हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखें इस एग्जांपल में, देखें ये हमारे पास डायगोनल, जैसे मैंने आपको बताया था ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। तो ये क्या है हमारे पास, हमारे पास ये क्या किस चीज़ को डिनोट करता है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स को। ठीक है, आप इसकी डायगोनल एलिमेंट्स जो है, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप इसकी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं, ज़्यादा आसान है खुद से बना लें तो, लेकिन बुक वाली भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो सिंपल, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ का चेंज किया गया है इसमें, हमारे पास नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, इसको सिंपल याद रखो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, मतलब जो हम लोगों ने डेफिनेशन डायगोनल की है, जो डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं अगर, मतलब पहले हम लोगों ने पीछे वाली डेफिनेशन में एक दफ़ा फिर से देख लेती हूँ, इसके डायगोनल क्या था, ये डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो 1 2 3 ये सारे 1 2 3 तीनों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों डिफरेंट है। लेकिन अगर ये डायगोनल एलिमेंट के हो जाता है, ठीक है, ये इन जनरल है, लेकिन अगर एलिमेंट्स के हिसाब से देखें, अगर ये 2 2 2 हो जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, ये हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। मिसाल से हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट ए है, ठीक है, 2 2 ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हो गए, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट सारी एंट्री ज़ीरो हो गई। ये हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। एग्जांपल से ही इजीली क्वेश्चंस जो हमारे पास टाइप्स हैं वो समझी जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास जो टाइप, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। ठीक है, मैथ्स के अंदर आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। मैट्रिक्स
ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने सबसे पहले देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लेके चलना है सिंपल वर्डिंग में। डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी कहा जा सकता है या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्री